गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के बूरू हाथों आम टोली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। राजनीतिक रंग पकड़ने के कारण गुमला पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने बयान को सही ठहराने के उद्देश्य से साक्ष्य जुटाने में लगी है। इस संबंध में गुमला के एसपी हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि ये घटना डायन बिसाही के कारण ही घटित हुई है, क्योंकि पुलिस द्वारा एसआईटी टीम का गठन कर इस मामले को बारीकी से जांच किया गया, जिसमें अंधविश्वास के कारण घटना घटने का सबूत मिला है। इसके अलावा खोजी कुत्ता दशा की टीमों द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं उसमें अंधविश्वास के कारण इस घटना का प्रमाण मिला है। गांव में बैठक कर कुल 80 लोग शामिल थे। इसका वीडियो फुटेज पुलिस ने जारी किया है। एसपी जनार्दन ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले सभी लोगों पर कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं अन्य पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। एसपी जनार्दन ने कहा है कि अंधविश्वास नामक कोई चीज नहीं है और वर्तमान समय में डायन बिसाही नहीं है। लोग अंधविश्वास में कानून को अपने हाथों में न लें। कानून को हाथ लेने वाले व्यक्तियों पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। पुलिस के द्वारा डायन बिसाही के मामले में ग्रामीणों के द्वारा जो बैठक की गई है उसका वीडियो भी पुलिस जारी किया गया है, जिसमें ग्रामीण के द्वारा निकोदीन टोपनो को पिटाई करते हुए दिखाया गया है। निकोदीन टोपनो एवं उसकी पत्नी व पुत्र वधू व उसके पोते को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस घटना को लेकर पूरे राज्य में विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरने के लगातार प्रयास हो रही है। पुलिस अपने तथ्य को मजबूत करने के लिए साक्षी ग्रामीणों से इकट्ठा कर अपने पास रख रही है। जो कामडारा थाना पहाड़ गांव में जो हमारा 5 आदमी का हत्या किया गया था, इसमें पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया गया है, इस पे मैं आपको एक काफी भी किया है। कन्फेशन में ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओझागुनी को लेते हुए गांव में जो दिक्कत विगत कुछ महीने से हो रहा है उसी को लेके हम लोग इन लोगों को मारा है। इसके बाद हम लोगों को अनुसंधान में सहयोग करने के लिए और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सहयोग करने के लिए सीआईडी का भी एक टीम आया है डीएसपी के नेतृत्व में, और मृतक का अंतिम संस्कार भी इनके परिवार वाला से मिलकर पुलिस उस जगह पर रहकर करवाया है। और जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो सरकार का है, जो विक्टिम को मुआवजा देने के लिए, इसके तहत इसको मुआवजा देने के लिए हम डीसी साहब को हम लोग ने अनुरोध किया है। हमारे अनुसंधान में आज तक हम लोग यही किया है, और इसमें इस जो कॉन्स्पिरेसी में और लोग जो इन्वॉल्व है, जो उस बैठक में बैठा था, उसमें अभी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है। इसमें और लोगों का गिरफ्तारी होने का संभावना है। सर, जो आरोपी हमको सही है और इन लोगों को हमको मारना है। तो ये लोग वहां बैठ के दारू पिया और डिसीजन लिया। उसके बाद रात में ये लोग जाके ये दोनों को मार देता है, और उसके बाद बोलता है कि अगर इनका बेटा और इनका परिवार वाला को बाकी को छोड़ देगा तो ये लोग पुलिस के पास हमारे बारे में बोलेंगे, तो इसको भी हमको मारना है। तो ये लोग उनको भी मार दिया। जब हम लोग बॉडी इसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हम लोग सिविल सर्जन से रिक्वेस्ट करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया था, और मेडिकल बोर्ड के द्वारा बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। हम लोग डेड बॉडी से भी डीएनए सैंपलिंग करवाया है, ताकि जो ब्लड हमको वहां से मिला है, चाहे वो विक्टिम का हो या अभियुक्त का हो, इसका मिलान करने में हमको आसानी हो जाएगा। टोटल आपको पता है कि हम लोग टोटल 8 अपराधी को इसके लिए गिरफ्तार किया है। 8 का हम लोग वीडियो करते करते हमको एक व्यक्ति मिला जिन्होंने ये बैठक के बारे में पुष्टि किया, और उनके पास इसका एक वीडियो भी था, और वीडियो हमको उपलब्ध करवाया। वीडियो में बेसिकली डायन बिसाही के बारे में चर्चा हो रहा था। ये लोग बोल रहा था कि हमारा गांव में कुछ दिन से स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग बीमार पड़ रहा है, हमारा मवेशी मर रहा है, गांव में कुछ लोग ओझागुनी कर रहा है। इसी में गांव पे पहले ओझागुनी और झाड़ू फूंक करने वाला मथुरा महतो करके एक व्यक्ति को इन लोगों के द्वारा थप्पड़ मारा, और उसके बाद ये लोग ये मथुरा पूछ रहे हैं कि हमारा गांव में कौन कौन आदमी ओझागुनी कर रहा है, तुम इसके बारे में बताओ। ये हमारा वीडियो में आ गया है। उसके बाद जो एविडेंस हमको मिला है, जो हमारा वेपन इस्तेमाल किया है, और जितना हम लोग पब्लिक से बात करके हम लोग जो संदिग्ध व्यक्ति का लिस्ट बनाया था, उसको हम लोग 24 तारीख को शाम को अपना हिरासत में लिया था, और उन लोगों से लगातार पूछताछ करने लगा। अब पदाधिकारी बदल के बारीकी से इन लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के क्रम में ये लोग लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग मारा है, और इन लोगों का यही कहना था कि जो मीटिंग गांव में हुआ था, उसके बाद हम 8 आदमी एक जगह बैठ के 5 व्यक्ति का हत्या किया है। तो थाना प्रभारी इसका तुरंत सना दर्ज करते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए वो तुरंत पीओ के लिए निकल गया। इसके सूचना पर
तुरंत हमारा एसडीपीओ और इंस्पेक्टर भी पीओ के लिए निकल गया। हमारा थाना वाला 9:30 को पहुंच गया पीओ पर, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर 9:45 को पहुंच गया और सूचना मिलने के बाद हम 10:45 तक पीओ तक पहुंच गया था। और पीओ पर पहुंचने के बाद हम लोग सबसे पहले पीओ को हम लोग घेरा ताकि बहुत सारे लोग अंदर ना जाए। इसके बाद हम लोग तुरंत डॉग स्क्वाड और एफएसएल जो टेक्निकल अनुसंधान करने के लिए और एविडेंस कलेक्शन के लिए मदद करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया, तो ये लोग भी तुरंत रांची से निकल गया। और केस का खुलासा के लिए एसडीपीओ बसिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया। इसमें कामदारा थाना के साथ साथ बसिया और कुरकुरा थाना प्रभारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया हम लोग। और इसके बाद थाना में हम लोग 13-21 एफआईआर रजिस्टर किया। और पहुंचने के बाद गांव का जितना लोग वहां बैठा हुआ था उन लोगों से हम लोग बातचीत करना शुरू किया। बीच में हमारा डॉग स्क्वाड का टीम रांची से पहुंच गया। डॉग स्क्वाड के द्वारा जो यह घटना घटा है उस घर का पूरी तरीके से तलाशी लिया। उसके बाद घर के पूरा आंगन और घर के आसपास का पूरा इलाका ये सर्च किया। उसके बाद डॉग स्क्वाड के द्वारा हमारा जो अक्यूज्ड में से 8 में है उसमें से 3 आदमी के घर पे पहुंच गया और उन घर से जो घटना के लिए जो प्रस्तुत किया गया वेपन्स का भी रिकवरी डॉग स्क्वाड के द्वारा हम लोग किया। इसी बीच में हमारा एफएसएल का टीम भी पहुंच गया। एफएसएल का भी टीम वहां से टोटल 10 प्रदर्श उठाया। ये भी बाद में केस हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, उस टाइम एविडेंस के रूप में हम लोगों के लिए बहुत मदद मिलेगा। और जैसे हमारा इंस्पेक्टर और हमारा थाना प्रभारी वहां पहुंच गया और पब्लिक से बात करना शुरू किया। पहले वहां का पब्लिक कुछ बोलने के लिए, गांव का लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे बात करते 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 वहां पे डायन विषय को लेके उसी दिन, उसके पहले वाला दिन में 23 तारीख को एक बैठक होने का सूचना हमको मिला। हम लोग उस गांव के अगल बगल का गांव का लोगों से भी पूछताछ किया। पूछताछ करते करते हमको एक व्यक्ति मिला जिन्होंने ये बैठक के बारे में पुष्टि किया और उनके पास इसका एक वीडियो भी था और वीडियो हमको उपलब्ध करवाया। वीडियो में बेसिकली डायन विषय के बारे में चर्चा हो रहा था। ये लोग बोल रहा था कि हमारा गांव में कुछ दिन से स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग बीमार पड़ रहा है, हमारा मवेशी मर रहा है, गांव में कुछ लोग ओझागुनी कर रहा है। इसी में गांव पे पहले ओझागुनी और झाड़ू फूक करने वाला मथुरा महतो करके एक व्यक्ति को इन लोगों के द्वारा थप्पड़ मारा। और उसके बाद ये लोग ये मथुरा पूछ रहे हैं कि हमारा गांव में कौन कौन आदमी ओझागुनी कर रहा है, तुम इसके बारे में बताओ। ये हमारा वीडियो में आ गया है। उसके बाद जो एविडेंस हमको मिला है, जो हमारा वेपन इस्तेमाल किया है और जितना हम लोग पब्लिक से बात करके हम लोग जो संदिग्ध व्यक्ति का लिस्ट बनाया था उसको हम लोग 24 तारीख को शाम को अपना हिरासत में लिया था और उन लोगों से लगातार पूछताछ करने लगा। अब पदाधिकारी बदल बदल के बारीकी से इन लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के क्रम में ये लोग लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग मारा है। और इन लोगों का यही कहना था कि जो मीटिंग गांव में हुआ था उसके बाद हम 8 आदमी एक जगह बैठ के